आज बैठे बिठाए एक वाक़या याद आया बाबा जी का कि जो तकसीम है जिस चीज़ की भी आप करेंगे अल्लाह ताला आपको और नवाजता है। वो कहते बाबा जी मैं आपके डेरे के पास एक बंदा गुजरा तो उसने धिक्का मारा मुझे। फिर बाबा जी ने मुस्कुराए तो उसने कहा चलें ये इजाज़ की बात की तरफ चलते हैं, इसका ये टॉपिक है मगर इसमें मैं बात कर लेता हूँ कि आपने इमोशंस में किसी को धिक्का दिया होगा, आपने अपनी किसी बात की काट से किसी को धिक्का दिया होगा। तो ये इजाज़ बैठा हुआ तो ये समझता है ना कि हर बात एनर्जी है तो वापस आती है ना, तो वो आपका जो धिक्का है वो आपको वापस मिल गया। और अगर आपका कोर्टिसोल बढ़ा तो आपके सेल्स ख़राब हो गया, आपका ऑरा टूटना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बैठे बिठाए एक वाक़या याद आया बाबा जी का, और उसमें बड़ी खूबसूरत सी चीज़ जुड़ी हुई थी। तो मैंने कहा अगर मुझे मिली तो क्यों ना हम अपने बहन भाइयों को भी उसमें हिस्सेदार बना लें, क्योंकि जो तकसीम है जिस चीज़ की भी आप करेंगे अल्लाह ताला आपको और नवाजता है। हम बाबा जी के डेरे में बैठे हुए थे, मैं था, साथ दो चार और दोस्त थे बड़े अच्छे, और हमने खाना खाने भेज लेने के लिए एक दोस्त हैं बड़े गुस्से के थे, अभी भी हैं, उनको भेजा। और थोड़ी देर बाद वो आए तो बड़े गुस्से में थे। तो बाबा जी ने फिर पूछा, तबस्सुम फरमाया और पूछा कि क्यों मियाँ साहब क्यों गुस्से में? वो कहते बाबा जी मैं आपके डेरे के पास एक बंदा गुजरा तो उसने धिक्का मारा मुझे। तो मैंने बस ये आपका इलाका ना होता तो मैं ये वो जिस तरह हम करते हैं इंसान ना समझ मासूम लोग जो होते हैं। तो बाबा जी ने फिर तबस्सुम फरमाया। तो उन्होंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी आप पंजाबी में कहता उसके कि ये भी अब आप कह दें कि इसमें भी मेरी कोई गलती होगी। फिर बाबा जी ने मुस्कुराए तो उसने कहा चलें ये इजाज़ की बात की तरफ चलते हैं, इसका ये टॉपिक है मगर इसमें मैं बात कर लेता हूँ कि तुम्हें धिक्का पड़ा, तुम उस बंदे को तो जानते भी नहीं। वो कहते नहीं जी मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा आपने जहन में किसी को धिक्का दिया होगा, आपने इमोशंस में किसी को धिक्का दिया होगा, आपने अपनी किसी बात की काट से किसी को धिक्का दिया होगा। तो ये इजाज़ बैठा हुआ तो ये समझता है ना कि हर बात एनर्जी है तो वापस आती है ना, तो वो आपका जो धिक्का है वो आपको वापस मिल गया, थोड़ा ज़्यादा मिल गया। तो उस बंदे को भी ऐसे ही महसूस हुआ होगा जिससे आपकी बात का धिक्का पड़ा था। अब यहाँ से एक चीज़ बड़ी अच्छी वाज़ेह हो गई उस बात से, हमने उस बात को समझ भी लिया, कोशिश भी की, बहुत साल भी हो गए इस बात को। जब हम अपने आप के साथ हर बात पे सिंपैथी कर रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को बहुत छोटा कर रहे होते हैं, बहुत बेचारा कर रहे होते हैं, बहुत हकीर कर रहे होते हैं। और जब आपके अंदर हकारत पैदा होती है तो आपका खौफ बढ़ता है, और अगर आपका खौफ बढ़ा तो आपका कोर्टिसोल बढ़ा, और अगर आपका कोर्टिसोल बढ़ा तो आपके सेल्स ख़राब हो गया, आपका ऑरा टूटना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया। आपने अपने साथ कभी भी सिंपैथी नहीं करनी, आपने अपने साथ एम्पैथी करनी है। और एम्पैथी आप ऐसे करेंगे कि अगर आपको धिक्का पड़ा तो आपने ये नहीं कहना बेचारा मैं, मुझे धिक्का पड़ गया, नहीं, आपने सोचा है कि मैं एम्पैथी कर रहा हूँ, इस मसले को हल करना चाहता हूँ। आज मैंने सारे दिन में किसको धिक्का मारा, मेरा धिक्का किसको लगा। और आप जब वो एम्पैथी करेंगे, अपने आप को उस टेरे में खड़ा करके उसके सोल्यूशन की तरह जाएंगे, तो आपको वाक़या भी मेरा अल्लाह याद करा देगा, या वो लफ्ज़ या वो वाक़या या कोई ऐसी कोई नज़र या कोई ऐसा कोई तंज जिससे किसी को देखा पड़ा और आप उसका मदावा कर पाएंगे। तो बात यह है कि अपने साथ कभी हमदर्दी नहीं करनी, नहीं 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 नहीं, अपने आप पे कभी तरस नहीं खा लेना, आप बहुत छोटा कर देंगे अब अपने सेल्फ को। आपने अपने साथ एम्पैथी करनी है, और आपने अपने साथ खड़े होके उन तमाम वजूहात को लड़ना है जिसकी वजह से हम पे ये मुसीबतें या परेशानियाँ आती हैं। अल्लाह ताला आपके लिए इतनी आसानियाँ करे, इतना आसानियाँ करे कि आप लोग वो आसानियाँ बांटते बांटते भी थक जाओ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे।